Hi everyone, I am Dilkush Nagar in front of you. So basically we learn about today transformer as a two-port network. तो ट्रांसफार्मर एज ए टू पोर्ट नेटवर्क। तो ट्रांसफार्मर में टू पोर्ट नेटवर्क का कैसे यूज किया जाता है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये टू पोर्ट नेटवर्क है, ये ट्रांसफार्मर है, मैंने ये ट्रांसफार्मर बनाया है जिसमें हम लोग N1 ये रेशियो है, टर्न रेशियो N1 डिवाइड बाई N2। तो यहाँ पर बेसिकली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ N1 डिवाइड बाई N2, मैंने इधर ले लिया और कुछ नहीं किया। और इसको मैं N ये लिख सकता हूँ। बाकी ये मैंने सुन लिया, ये टर्न रेशियो है, इसको ये I1 हो गया, I2, V1, V2। तो अपन को टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर निकालना है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन अपन ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं कि V1 जो वोल्टेज रेशियो होता है और टर्न रेशियो के इक्वल होता है, जैसे कि N1 डिवाइडेड बाई N2। तो मैंने इसको क्या लिखा है N अनुपात 1। तो N 1 हो गया, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। बाकी एक ट्रांसफार्मर में एक इक्वेशन और लिखा जाता है I1 डिवाइड बाई I2, जिस ये एकदम इन्वर्स होता है टर्न रेशियो के, तो 1/n। ओके, बट ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन गलत है क्योंकि यहाँ पर जो टू पोर्ट नेटवर्क का जो करंट होता है I2 करंट ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव होगा, तो फिर ये राइट होगा, ये राइट होगा। तो मैं अभी इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। बेसिकली ट्रांसफार्मर में एबिसिड पैरामीटर और एच पैरामीटर कैलकुलेट किया जा सकता है, बिकॉज V1 और V2 का रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा अपन को, I1 I2 का रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा। तो अपन जो एबिसिड पैरामीटर होते हैं वो V1 I1 इज इक्वल होता है, और इसमें जो एच पैरामीटर में होता है V1 I2 होता है। जबकि अपन को इम्पेडेंस पैरामीटर और एडमिटेंस पैरामीटर निकालते हैं, उसमें V1 और I1 उनका रिलेशन होना चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ से V1 कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से V1 क्या आ जाएगा, V1 इसको मैं उधर ले जाऊँगा तो N V2 आ जाएगा, और इसको मैं I1 माइनस I2/n हो जाएगा। तो ये 4 इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन देखने को ये है कि ये V1 I1 एबिसिड पैरामीटर से रिलेटेड है। तो मैं बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको जैसे कि इसको मैं थोड़ा उधर ले जाता हूँ। ओके, NV2 प्लस 0 I2 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 0 V2 प्लस माइनस 1/n I2 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया। यदि मैं इसको एबिसिड पैरामीटर से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर जो n हो गया वो तो a हो गया, और ये b हो गया, ये c हो गया, और ये d हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से एबिसिड पैरामीटर, इसको ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोला जाता है, उसको मैं लिख देता हूँ n 0 0 और -1/n। तो -1/n सही है,
सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो एबिसिड पैरामीटर में वो माइनस आता है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/n आ जाएगा, और ये एबिसिड पैरामीटर का रिलेशन आ जाएगा। ये ट्रांसमिशन पैरामीटर हो गया। अब मैं एच पैरामीटर के बारे में बात कर लेता हूँ। एच पैरामीटर होते क्या है? एच पैरामीटर हैं, तो एच पैरामीटर में इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि आपको पता होगा V1 इज इक्वल टू आई V1 और इधर होता है I2, तो इधर है H1 V2 प्लस ये I1 आएगा यहाँ पे। तो H1 2 I1 इज इक्वल टू H2 1 V2 प्लस H2 I1। तो ये नहीं 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 नहीं, ये I1 यहाँ पे आएगा, सॉरी, I1 V2 I1 V2 होगा। ओके, तो मैं इससे कंपेरिजन करूँगा तो V1 I2 V1 का अपना इक्वेशन मिल ही रहा है, तो ये हो जाएगा n इधर ही गया तो 0 I2 प्लस n V2 बराबर I2 यहाँ से निकलेगा, तो I2 यहाँ से निकलेगा, तो I2 यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस, तो I2 इज इक्वल टू माइनस I1 हो जाएगा, तो I2 माइनस I1 होगा ना, तो ये I1 है बेसिकली, तो माइनस n I1 प्लस 0 V2। तो यहाँ से जो H पैरामीटर होगा वो क्या होगा, 0 n माइनस n और 0, ये H पैरामीटर हो जाएंगे। अब पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर सिमेट्रिकल होगा या रेसिप्रोकल होगा, तो में उसके लिए अपन कंडीशन क्या होता है, एबिसिड पैरामीटर ए इज इक्वल टू डी होता है, तो इसमें ए इज इक्वल टू डी हो रहा है क्या, नहीं, तो नॉट सिमेट्रिकल होगा ये, नॉट सिमेट्रिकल बिकॉज n1 नॉट इक्वल टू 1/n, बट n1 इज इक्वल टू n2 हो जाता है, तो देन सिमेट्रिकल होगा। और ये इसमें जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल तो होएगा क्योंकि एबिसिड पैरामीटर ए बी सी डी का जो रेशियो होगा वो 1 होना चाहिए, तो 1 हो रहा, तो यस रेसिप्रोकल तो होगा। बाकी इसके टर्म में एच पैरामीटर के टर्म में देखा जाए तो 0 इसमें क्या होता है, बेसिकली एच पैरामीटर में जो रिलेशन होता है सिमेट्रिकल का वो H1 इज इक्वल टू H2 होता है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है क्या वो, हाँ यस सिमेट्रिकल होगा। बाकी और H12 H21 माइनस ये रेसिप्रोकल होगा, तो यस रेसिप्रोकल बी ऑल्सो मस्ट बी। तो ये रेसिप्रोकल भी होगा, सिमेट्रिकल होगा, जबकि इसमें रेसिप्रोकल होगा,
बट नॉट सिमेट्रिकल। जब ए इज इक्वल टू डी मतलब उसका टर्न रेशियो इज इक्वल नहीं होगा तो टू पोर्ट नेटवर्क के ट्रांसफॉर्म एज ए टू पोर्ट नेटवर्क, इसलिए ऐसे यूज किया जाता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें एक चैप्टर होता है बार्लेट्स सेक्शन थ्योरम का बोला जाता है, और एक होता है उसको लेटिस नेटवर्क भी बोला जाता है। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। ओके, तो कभी कभी क्या है, बार्लेट्स और बाइसेक्शन थ्योरम और लेटिस नेटवर्क से भी क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है। तो बार्लेट्स सेक्शन का स्ट्रक्चर एक नेटवर्क होता है, उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये होता है ZOCH। इसको मैं बताता हूँ ये होता क्या है। बाकी एक होता है यहाँ पे ये ZSCH होता है, एक होता है यहाँ ये भी ZSCH होता है, इसको ऐसे कर दिया जाता है। और एक होता है यहाँ पे ZOCH। ये होता है क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ ZOCH। ये ओपन सर्किट एंड ड्राइव पॉइंट इम्पेडेंस इन ऑफ सेक्शन ऑफ सेक्शन। बाकी ये भी ZSCH होता है, ये शॉर्ट सर्किट होता है ड्राइविंग पॉइंट, और ये भी ऑफ सेक्शन होता है, इम्पेडेंस होता है, ये शॉर्ट सर्किट का होता है। तो यहाँ से अपन इसके ABCD पैरामीटर तो कैलकुलेट नहीं करेंगे पाएंगे अपन, इसके इम्पेडेंस पैरामीटर, क्योंकि इम्पेडेंस दिया हुआ है। तो इम्पेडेंस ये I1 इनपुट साइड करंट होता है, दिस इज इनपुट साइड एंड दिस इज आउटपुट साइड। ये V2 हो गया, ये दिस इज इनपुट साइड V1 वोल्टेज हो गया। तो यहाँ से अपन जो Z है, और ये बार्लेट्स बाइसेक्शन थ्योरम है, ये ऑलवेज दिस थ्योरम इज ऑलवेज इन सिमेट्रिकल नेटवर्क में लिखती है। तो बेसिकली मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ ये दिस थ्योरम इज applicable only for symmetrical network। सिमेट्रिकल नेटवर्क में यूज किया जाता है इसका, एंड एज वेल एज साथ ही साथ में रेसिप्रोकल ऑल्सो, रेसिप्रोकल भी होती है। तो इसके जो पैरामीटर होंगे, तो सिमेट्रिकल होगा तो Z1 इज इक्वल टू Z2 होगा, राइट। तो जो Z1 Z2 होता है वो ZOCH प्लस ZSCH बाई 2 होता है। बाकी जो Z12 होता है, Z12 और Z21 वो ZOCH माइनस ZSCH बाई 2 होता है। ये मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाता है, ये दे दिया जाता है और ये पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली सिमेट्रिकल नेटवर्क एंड एज वेल एज रेसिप्रोकल नेटवर्क भी होता है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि इनको यहाँ पर न देकर इसको भी यहाँ पर न देकर
इस साइड दे दिया जाता है। तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज अपन इसको ही ऐसे ही कर लेंगे, उठा कर ऐसा सीधे कर लेंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसी भी कोई घबराने वाली बात है नहीं। बाकी इसको ऐसे भी दे दिया जाता है कभी कभी। तो फिर यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बिकॉज जो Z1 पर ये तो सेम रहेगा, बट ये निकालने चाहिए लेंगे ना अपन इसके लिए। तो Z12 और Z21 होता क्या है, जो ZSCH होता है माइनस ZOCH बाय डिवाइड बाई 2, ये होता है उसके लिए। तो इसे इसकी 3 पॉसिबिलिटी है, एक तो ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। तो इसमें माइनस माइनस इंटरचेंज हो जाता है, तो उसमें माइनस का पता थोड़ा ध्यान रखना भाई। बार्टलेट्स बाइसेक्शन थ्योरम भी कंप्लीट हो गया यहाँ से ही। इसके लिए यही पूछा जाता है, यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।